Ladies and gentlemen, thank you very much. And on behalf of the Pakistan Cricket Board, I welcome you to this press conference. Today we had the special meeting in which former Pakistan captain Mr. Ramiz Raja was elected as the chairman. He needs no introduction. So I hand over the mic to Ramiz Bhai. He will make the opening statement. Once it is done, we'll open the floor for Q&A. We have got mics. I request you all to please put your phones on silent. Thank you. Ramiz Bhai. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का सबसे पहले दो तीन जगह पे मुझे और ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है आसान जॉब नहीं है जैसे कि सबको पता है क्रिकेटर्स को भी पता है हम सब टेस्ट होंगे चैलेंज होंगे दूसरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने इलेक्ट किया उनकी मेहरबानी है और हमने डिस्कस किया किस डायरेक्शन पे इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे तीसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ मेहनत के साथ काम किया है सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखिए मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था सो पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं और ये अजीब सी बात लगती है इसलिए कि ये बिजनेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है कमेंट्री में आएंगे ये मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें फिर सवाल ये भी था मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ क्योंकि फायरिंग रेंज है जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है क्योंकि हर एक का अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में देखिए ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं और मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं अकेले होते हैं आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में अहलियत है कितना आपका टेम्परामेंट है सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है उसको छोड़ के यहाँ पे आना सो अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी अच्छी होंगी मुख्तलिफ होंगी क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह सो एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं सो मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते आप समझने भी नहीं चाहते हैं सो आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की
सो आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और आगे चल के फिर आपसे राब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखें, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से, और मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूंगा आके, और समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है, और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। सो ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है, और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है। और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। सो आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है, और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले, क्योंकि आप जो थे एसोसिएशंस को बना रहे थे, सो एक तरह से आपकी स्कूल, आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट रह गई थी। सो पुश होगी कि स्कूल और आपकी क्लब क्रिकेट को एक ज़बरदस्त पुश मिले, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ज़्यादा वाइब्रेंट हो। एक बेचैनी है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में, एक अनसर्टनिटी है, और वो अनसर्टनिटी इस वजह से है क्योंकि ये पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेंगे। नया निज़ाम बना है, सो पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे काउंट होगी, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो एक तरह से एक कन्फ्यूजन है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, और फिर डिबेट भी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट वर्सेस रेस्ट। सो इस पे भी अभी तक जो है वो ज्यूरी आउट है कि क्या सिस्टम ठीक था, क्या नहीं है। मैं इसके ऊपर 1-2 और ज़्यादा आगे चल के बातें करूँगा। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, देखिए मेरी इन प्लेयर्स से बात हुई है और मैंने मॉडल डिस्कस किया है, और हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का मॉडल और इसके डीएनए में एक फेयरलेस अप्रोच है, एक एग्रेशन है। हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, शायद अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए हम वॉचेबल भी हैं, क्योंकि ऑन द डे कुछ भी हम कर सकते हैं। मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं आएगी, और आप इसी तरह से अंधेरे में भटकते रहेंगे। सो जो जीपीएस को रीसेट करने की बात है कि मंजिल तक पहुंचना है, मगर मंजिल का पता नहीं है और आपकी ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी विशेस जो हैं वो तो बहुत ही लातादाद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सडनली ऐसे स्विच ऑन करे और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम बन जाए। मगर जब तक के स्किल्स की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, आपकी विशेस ही रहेंगी। सो आगे जो हमें बात करनी है वो ये है कि टेक्निक को इम्प्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए, एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है। सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए। सो इसमें फिर से कोचिंग की बात आती है, इसमें फिर से एक फेयरलेस अप्रोच की बात आती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके पास होंगी नहीं और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ऐसे ही होगा, हिट एंड मिस होगा, और ज़्यादा मिस होगा,
rather than hit. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے, اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے, اور مجھے پتا ہے, حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے, بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں, اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی, اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو ریسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے, اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے, اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال کی تھی, اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے, اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے, اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ, اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں, مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے, اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے, قبلہ ہے, وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا, ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورننس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ, سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا, سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور
वैसे भी हमारा ये एक ड्यूटी है एज अ क्रिकेट चेयरमैन, मैं समझता हूं कि पैसा वहां लगना चाहिए जहां पे क्रिकेटर्स की भलाई हो, सिस्टम की भलाई हो उसके थ्रू। सो एक तो ये डिसीजन लिया है कि रिटेनरशिप हर एक की लाख लाख रुपया बढ़ा दी गई है। दूसरा जो है वो बड़ी खबर ये है कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है, तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो 2 हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक अल्फला ने इनके जो फीस है वो देंगे वो। सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल्फला के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल्फला का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं और फिर जाके आगे फ़ायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। यहाँ पे जो कैच और की है कि जो अगर 6 टीम्स बनती हैं तो 6 एक्स ग्रेड्स हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स तो बदलते जाएंगे, मगर जो सही कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की वो अंडर 19 लेवल पे जाके हो सकती है, उनकी ट्रेनिंग में उनको वो माहौल देना। सो एक प्रोफेशनल एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जाके। ये भी है कि हमारी एक डेटा मैंने कहा है अरेंज करने का पिचेस पे जितनी हमारी क्लब क्रिकेट हो रही है। सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं, और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविज़न के साथ अटैच करें। इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है, और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं, मगर वो घरों में बने हुए हैं। सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं। सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा PCB उठाएगा उस क्लब का। सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ हैं जो क्लब रन करते हैं। सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है। क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फर्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज़ की बात की है रिटेनरशिप में फर्स्ट क्लास की, हम ख़वातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा। उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। ये बड़ी बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है, और
देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है, इस पोजीशन पे आया हूं तो डिसीजन लूंगा और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है, इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है. सो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा बातें मैं ना करूँ. मैं चाहूँगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो, क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है. सो मैं चाहूँगा कि टीम जो है वो इतना अच्छा करे कि उनकी हाईलाइट हो परफॉर्मेंसेस, रादर देन कि जी कि ये सारी जो एक नुकसान की जड़ है ये जो है वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि हर जो प्लेयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे. पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप उनको लचक दें, इसलिए कि मेरी तरफ से जो उनको बात कही गई है कि आप जब अपने बैरियर्स तोड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं. अगर आप केज में रहते हैं तो वो जो शेर है वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, मगर जब वो केज से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें. सो मैं भी ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है ये जो सेमी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आए. और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर एक्सिक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1 3-1 ठोकरे खा के खड़े हो जाएंगे. सो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविजन पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें, जो कि पहले होता था. क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं. बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं. सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है. 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बड़ी बात नहीं है. बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें. हमारी पॉलिसीज आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ. और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए, ना हुए और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊँगा. हाँ, गलतियाँ करूँगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो सामने आ जाए. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नज़रिए के साथ जो है वो जुड़ गए या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है. सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हो. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है. मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो मेरा. थैंक यू रमीज भाई. सुहेल इमरान, फिर रफीक खान, फिर उमर फारूक आलसन.
پرویز ابھی آپ 92 ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں. جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے, ان کو سب کچھ کرنے کی آزادی تھی. اس وقت کی سلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا, کوچز کا کسی کو نہیں پتا. کیا اب آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈرشپ دی جائے, لیڈر بنایا جائے, اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے, اس کی سلیکشن میں جو وہ سلیکٹ کرا, جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے, بے شک وہ نیٹ سے لے کے لڑکا آئے تو تاکہ اس کو بیک کر کے, کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے اوپر. دیکھیں بالکل, کیونکہ میں اس دور میں کھیلا ہوں جہاں کپتان 10-in-1 تھے, مگر پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈیوکر رہے گی, 4, 5, 6 یا 6, 7, 8 کے نمبروں پہ رہے گی, سو پھر ملٹیپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سلیکشن. عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی, انہوں نے بنائی تھی, اور اسی لیے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمین بورڈ کا کون ہے یا سلیکٹر کون ہے, انہوں نے کہہ دیا کھیلیں گے, آپ کھیلتے تھے. سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی اسپیکنگ کہ وہی رجحان ہو, کیونکہ یہ گیم جو ہے 100 سالوں میں بدلی نہیں ہے, 150 سالوں میں. یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے. سو میں ریئلائز کرتا ہوں, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سالو نہیں ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, سو اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ کو جو ہے یہ جو چیز آپ مینشن کر رہے ہیں یہ ارن کرنی پڑے گی تھرو پرفارمنسز. نیکسٹ. رمیز, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے ہیں. میرا کوشچن آپ سے 2 ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ناکام ہے؟ اب چونکہ آپ آ گئے ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو ہمارا گورننگ بورڈ ہے, گورننگ بورڈ کے اختیارات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ احسان مانی صاحب تھے, اگر وہ کام کرتے تو بورڈ اس کو منظور کر لیتا تھا. آپ آئے ہیں تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے. تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے. عمران خان لیڈر ہیں, لیکن آج کل دیکھ لیں جو تھو ان کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مطلب گورننگ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا نچلی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کہیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب آپ کو کیا شکوہ کیا ہے؟ لازمی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں پچھلے بورڈ پر, تو گورننگ بورڈ کے لوگوں نے کبھی ان کو نہیں کہا احسان مانی کا یہ کام غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب, اس وقت تو آج میرا پہلا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ مائنڈز ہیں یہ گریٹ مائنڈز ہیں, اور یہ آپ کو ایڈوائس بھی اچھی کر سکتے ہیں, اور یہ کرکٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کرکٹ بورڈ کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. انٹرنیشنل کے اوپر کام ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اب آئی سی سی میں 3 ایکس کرکٹرز جو ہیں ٹیسٹ پلیئرز وہ چیئرمین لگے ہوئے ہیں. ایک نیوزی لینڈ کے ہیں, ایک انڈیا کے ہیں, اور اب ایک پاکستان کے. سو رجحان بدل رہا ہے. اب جو ہے وہ کرکٹ کی زیادہ باتیں ہوں گی, اور جا کے جو بھی مسئلے تو کیا ہوں گے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ آئیڈیاز کی گیم کھیلیں آئی سی سی کے اوپر, پیپرز نکالیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سو اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. رمیز بھائی, کافی کمپریہنسولی آپ نے بریفنگ دی ہے اباؤٹ ایوری ہر چیز کو ہم نے ٹچ کیا ہے. 6 ٹیمز کا ماڈل جو ہے وہ وسیم خان بھی یہاں بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر کی طرف سے امپوز کیا گیا ہے, تو آپ اس ماڈل کو بھی چینج کریں گے, ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ کہ کس چیز کا 6 ٹیمز کا؟ فرسٹ کلاس ایسوسیشنز. دیکھیں یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 6ٹی ٹیم بناتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ٹیلنٹ اس حساب سے نہیں ہے کہ 6 ٹیمز بھی جو ہیں وہ سسٹین کر سکیں. فرینکلی اسپیکنگ میں یہ ضرور چاہوں گا آگے چل کے, ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان کی ہے, زیادہ تر پلیئرز بلوچستان کے, ابھی آئی تھنک 50% ہیں اور 50% باہر سے آتے ہیں. سو میں تو آگے چل کے چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں اسی ریجن کے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں بتانا بھول گیا کہ میری ایک جو وش لسٹ ہے جو کہ انشاءاللہ پوری ہوگی, کہ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان میں بھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹرز ہم کھولیں گے.
क्योंकि जो टैलेंट आ रहा है वो सिंध से बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है, इसी तरह से बलूचिस्तान का एक हमने कैनवस बिल्कुल अधूरा छोड़ा हुआ है। सो वहाँ पे भी देखना है कि जाके किस तरह से हम क्रिकेट को इनकरेज करेंगे, वो चाहे थ्रू स्काउट्स करें, या अपने कोचेस के थ्रू करें। ये एक और नेक्स्ट पहलू में इंशाल्लाह इसमें और आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। रमीज, पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से हमेशा बहुत तनकीद होती है टीम के हवाले से। वर्ल्ड कप के लिए जब लोगों ने ये कहा कि रमीज राजा ने 4 खिलाड़ियों का नाम तब्दील करवाए थे, उसमें सिलेक्शन पॉलिसी यही रहेगी या इसको मजीद आप बेहतर करने के लिए कुछ नई सिलेक्शन जो पिछली पुरानी से उसको बुलाएंगे? देखिए, मैंने सिलेक्शन की बात कर दी। देखिए, आपने एक इंडिविजुअल को ये जॉब दी हुई है, सो वो जॉब करेंगे। और देखें, अब सिलेक्शन जो है ना, मैं मानता हूँ आई फॉर टैलेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग भी अभी भी रेलेवेंट है, मगर एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट, ये स्टेटिस्टिकल हो गया, ये ऑपोजिशंस को और कंडीशंस को सामने रख के आप सिलेक्शन करते हैं। फिर एक तरफ फ्यूचर की तरफ भी देखना है। और अगर आप अभी वो चांस ले रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा है कि आप जीतने और हारने से मत घबराएं। एक हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम समझते हैं, और एक कॉमन परसेप्शन है कि रिजल्ट जो है वो डिफाइन करता है आपकी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जो प्रोसेस आप इन प्लेस डालते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो टाइम लेते हैं, और जब टाइम लेंगे तो फिर ऊपर नीचे रिजल्ट्स रहेंगे। सो जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस प्रोसेस पे, किस पटड़ी पे अब क्रिकेट को डालने की मैं कोशिश करूँगा। नहीं तो मेरा आना फजूल है बिल्कुल। देखो अंजुम, क्योंकि जब एक क्रिकेटर आता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस और हैं, और मेरे 1 इंच के मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कप्तान जो है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें कोई झिझक नहीं है मेरे जहन में। सो आप वो चीज़ आप भूल जाएं कि कोई थर्ड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी या सेकंड पार्टी आके इंटरवेंशन करेगी, बिकॉज उसने टीम को खिलाना है और उसने जताना है, प्रोवाइडेड कि आपके प्लान के हिसाब से फिर वो सिलेक्शन हो और वो भी बाय इन करे उस प्लान के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और डायरेक्शन बदलने की बात करता हूँ, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टीम के साथ मैंने बात की है। ये आसान नहीं है काम। देखिए, किसी को भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मगर जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आपको अपनी पोटेंशियल का भी आइडिया नहीं होगा। सर आप चेयरमैन आज बने हैं, लेकिन आपने होमवर्क काफ़ी अरसे से इसका शुरू किया हुआ था। मिसबा वकार के जाने के बाद आपने आज पहले दिन ही 2 इंटरनेशनल कोचेज जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी। तो इंटरनेशनल कोचेज ही क्यों? लोकल जो हमारे साबिक एक्स क्रिकेटर्स हैं। यार, ये मेरी बात सुनो, ये एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वाला सवाल है आपका, क्योंकि वो लगाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों, ये लगाते हैं तो वो क्यों। फ्रैंकली स्पीकिंग यही है ना सवाल। सो आपने 2 साल लोकल लगाए कोचेस, सो उसके बाद इस सीरीज में लोकल कोचेस लगाए। मेरा जहन बड़ा क्लियर है, मैं चाहता हूं जो कि डोमेस्टिक कोचेस हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, उनकी राह आगे चल के हमवार होनी चाहिए। कोई मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ नहीं आया हूं कि ये सिर्फ गोरे का काम है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप इवेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक इसमें पाकिस्तानी कोच लगेगा इन दोनों के साथ। ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें हमें जो है वो इनिंग्स या ये काम कर देना चाहिए कि बाद में ये चीज़ हसरत ना रह जाए कि ये हो सकता था और नहीं हुआ। हाँ, बैकफायर हो सकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 20 दिनों में वो यहाँ से इन सबको विव रिचर्ड्स कोई बना देगा। बट पॉइंट ये कहने का है कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ कोशिश करने के लिए। जो मेरी समझ में चीज़ है वो मैं करूँगा। और फिर से मैं बैंक अल्फला का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि देखें, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो जी रमीज, मेरे दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया के मतलब आपकी क्या पॉलिसी होगी? क्या एहसान मानी वाली पॉलिसी रही कि जैसे उन्होंने किया कि अगर वो कहेंगे तो खेलेंगे, हम पीछे पीछे नहीं भागेंगे इंडिया से खेलने के लिए? यही सुन ले, नहीं भागेंगे पीछे, नहीं भागेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपकी बात से ये कि आपने कहा कि जो शेर भी होता है वो अगर केज में हो तो वो भी ऐसे लगता है। तो मैं जो हमने देखा है पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को चिड़ियाघर का शेर बनाकर रखा गया है जी। ओवर कंट्रोल पॉलिसी पीसीबी ने रखी है। हमने रातों रात पीसीबी के चेयरमैन के कहने के ऊपर इलेक्ट होते देखे हैं। लाहौर के चेयरमैन, आपके नोटिस में भी होगा,
اگر ان لوگوں کو آزاد کر دی جائے, ان کو اگر جنگل کا شیر بنایا جائے, ان پر اتنا اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی نہ رکھی جائے, کرکٹ بورڈ کا پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے اور رزلٹ بھی نہیں آ رہے, ان کو اگر کرکٹ بورڈ واچ ڈاگ کا کام کرے, ان کی پرفارمنس کو دیکھے تو اس کے اوپر ان کو انسینٹیو دے دے. دیکھیں یعقوب صاحب, آگے چل کے پلان تو یہی ہے کہ یہ خود ہی سے سیلف سفیشینٹ ہوں گے, خود ہی سے یہ اپنا ماڈل کریٹ کریں گے, اور آبویسلی جس کو احساس ہے, دیکھیں یہ میں تو بڑا کلوز ہوں یہاں پہ کرکٹ بورڈ میں, سب کو میں جو آفیشیل ڈریس ہے وہ ٹریک سوٹ دینے کے چکر میں ہوں, اس لیے کہ یہ ہمارا ایک سپورٹنگ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے. سو یہ آفیسز سے باہر نکل کے کام کرنے کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو ایسوسیشن لیول پہ ہیں, کلب لیول پہ ہیں, یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں, ان کی ہمیں بہت عزت کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک طرح سے سسٹم کو رن بھی کر رہے ہیں. سو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا پوائنٹ, ان میں جو ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ پی سی بی کے کوچز کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک پلیئر کو یہاں پہ پیسہ لگا کے اور فرسٹ کلاس میں بھجواتا ہوں, وہ وہاں پہ ان کو 12th مین بنا دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ جب تک کہ ہم اسپیل آؤٹ نہیں کریں گے ٹرمز آف انگیجمنٹ کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیلنٹ کو, کیونکہ آپ کا میرا سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان ٹیم اوپر جائے یا اس سسٹم جو ہے وہ تھرائیو کرے. سو اس میں جتنی بھی روڈ بلاکس اور ہرڈلز ہیں انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. رمیز بھائی, جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں بھی کرکٹر چیئرمین آ گئے ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی, اور اب آپ بھی آ گئے ہیں, تو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کے آپ بڑی حامی رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں روایتی حریف ہیں, تو پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں. ظاہر ہے گنگولی سے آپ کا رابطہ ہوگا, وہ بھی کمنٹری ایز ایکسپرٹ کام کرتے تھے. کیا دوبارہ کوئی کرکٹ نے, کیونکہ ڈپلومیسی کا بھی کام کیا دونوں ملکوں میں امن لانے کے لیے, کیا آپ یہ دونوں مل کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو نزدیک لانے کے لیے کرکٹ سیریز کا جلد انعقاد ہو, نیوٹرل وینیو پہ یا کہیں بھی؟ دیکھو ابھی تو ناممکن ہے لٹرلی اسپیکنگ, کیونکہ انفارچونیٹلی جو سپورٹنگ ہمارا ایونٹ ہے وہ پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کا ماڈل. سو ابھی تو اسٹیٹس کو ہے اور ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس بات کا سوچنا ہے کہ ابھی جو لوکل ماڈل ہے, جو ہماری ڈومیسٹک کلب اسکول, ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہیں, اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوگا انشاءاللہ. رمیز بھائی, آپ کے آنے سے پہلے پاکستان ٹیم کے 2 اہم کوچز نے استعفیٰ دیا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو استعفے کی منظوری میں آپ کی رائے شامل تھی, آپ سے مطلب کہ پوچھا گیا تھا؟ دیکھو یار, یہ پچھلے بورڈ نے کیا, اور شاید میں اگر ان سے بات کرتا تو انہی لائنز پہ بات کرتا. میں تم سے فرینکلی بتا رہا ہوں, حالانکہ میرا اس میں ڈیسیجن نہیں تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, اور آپشنز یہ ہے کہ یا تو آپ فینس پہ بیٹھے رہیں اور ایک چیز کو ہونے دیں, اور آپ کو پتہ ہے اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ شاید 70% ہے. دوسری طرف آپ کے پاس زندگی میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ رسک لیں اور پھر آپ کام کر جائیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شاید وہ 100% بیٹھے, شاید وہ 10% بیٹھے. سو اس میں رسک ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نئی ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی یہ جو کوچز میں آپ کے نام لیے ہیں یہ صرف ورلڈ کپ تک کے لیے ہیں, کیونکہ آگے چل کے پھر ہمیں ایک اس کے اوپر بہت ایکسٹینسو ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہمارے ماڈل میں کون سے لوگ فٹ ہوتے ہیں. مگر پھر وہی بات کہ آپ کا ماڈل جو مرضی آپ بنا لیں, جب تک کہ آپ کی سکلز نہیں امپروو ہوں گی, جب تک کہ آپ کی بیٹنگ بولنگ میں اور اس لیول کا نکھار نہیں آئے گا, آپ کا ماڈل فیل رہے گا. سو یہ باتیں کرنے کی اچھی ہیں, پریکٹیکلی اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. سو جو ایک مینٹل ایسپیکٹ ہے کرکٹ کا وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت گریٹ مائنڈز لگائے ہیں تھرو آؤٹ, اور سب نے بہت, اور پاکستان بہت کنسسٹنٹ رہا ہے, اپنے اپنے کانٹریکٹس آلموسٹ ختم کیے ہیں سب نے. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نی جرک ریئیکشن ہم نے دیا ہو کہ نہیں مڈ وے تھرو ہٹا دیا ہو. سو سب کو چانسز اور موقع ملے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ٹیم کو بیسٹ ایک پلیٹ فارم آپشنز دیے جائیں جس کے ساتھ یہ کام کر کے ان کی کرکٹ میں اور نکھار آئے. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے رمیز بھائی کہ یا بڑے واٹس ایپ کیے ہیں تم نے.
میرا سوال یہ ہے کہ سر ڈی آر ایس کی سہولت موجود نہیں ہے جو پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز آئی ہے ورلڈ کپ سپر لیگ کے مقابلے میں شامل تھی, البتہ وہ اب نہیں ہے. تو ڈی آر ایس کی جو سہولت میسر نہیں ہے اس کی کوتاہی کس کا ذمہ دار کون ہوگا, کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہاں مجھے بھی بہت برا لگا یار فرینکلی, اس لیے کہ جب بات کسی نے کی کہ نہیں ہے سو ایک بہت میس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. رمیز, پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک آپ نے خود ہی کہا ٹف جاب ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے 2019 کا, اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اختیارات ہیں چیئرمین کے بہت کم ہیں, سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس ہیں. جو آپ ویژن لے کر آئے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی؟ سیکنڈ یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا میں بہت ساری یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بابر اعظم نے جو ٹیم دی تھی اس میں سے آپ نے بدل کے اس کو 4 پلیئرز تبدیل کیے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ دونوں چیزیں بتا دیں کہ آپ کے اختیارات پورے ہوں گے. کوئی صداقت نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی بیس پہ یہاں بیٹھا ہوں, نہیں تو وسیم خان یہاں آ جاتا ہے, مگر آ سکتے ہیں وہ بھی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں 2 چیزوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک فٹ پہ میں نہیں جا سکتا. ایک کرکٹ ہے, دوسرا براڈ کاسٹنگ ہے. اس کے اوپر میری کچھ 40 سال کی جو ہے ایک تھاٹ پروسیس ہے. سو آپ مجھے بیک فٹ پہ نہیں دیکھیں گے. میں وہ چیئرمین نہیں ہوں جو کہ رسپانسبلٹیز ڈیفلیکٹ کرے گا بچنے کے لیے, کیونکہ میں بچنے کے لیے نہ میں دیکھیں آٹوگراف سائن کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ مجھے تصویروں کا شوق ہے, بہت کر لیا ہے. یہ چیلنج ہے ایک مختلف قسم کا, اور چیلنج میں جو ہے وہ مزہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک طرح سے اتھارٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں کر جائیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی ہیں. آپ کو مار پڑ سکتی ہے, وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں, آپ کھل کے اس پہ بحث کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کر سکے تو پاکستان کرکٹ کا جو ہے آپ کو ڈائریکشن بدلتی ہوئی دکھے گی انشاءاللہ ضرور. رمیز بھائی, ابوبکر ڈان نیوز سے. میرے بنیادی سے یہ سوال ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ کی ٹیم بنائی گئی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بیک اینڈ پر آپ نے بنائی ہے. میں کتنی دفعہ یہ میں نے ابھی سوال کا جواب دیا نا, اس مطلب سوال کرنا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ خراب ٹیم ہے؟ نہیں خراب نہیں ہے, میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. سیکنڈلی کہ ٹیم کو 13 کو ورلڈ کپ سے پہلے اناؤنس کیا گیا, بہت دیر پہلے, اور 13 سے پہلے آپ کی الیکٹ ہونے سے پہلے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیوں؟ کوئی ریزن نہیں ہے. میری جج صاحب نے کہا تھا جب ہے تب میں نے مانا, اور یہ لاسٹ ڈیٹ تھی شاید, آئی تھنک اس سے پہلے ان کو اناؤنس کرنی تھی. مجھے تو لاسٹ ڈیٹ کہا ہوا ہے تو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. 10 سپٹمبر. رمیش بھائی, اجاز بول سے. پاکستان میں صرف 4 کرکٹرز ہی پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں اب تک, چوتھے آپ ہیں. ہم نے دیکھا کہ اجاز بٹ کے بعد 4 باہر کے لوگ تھے. عموماً پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے کہ جب یہ پاکستانی کرکٹرز ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں اور پھر لمبی جرنی ان کی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ بھی ہے کیونکہ صرف 4 لوگ ہی بنے ہیں 36 میں سے. تو آپ سب لوگ, آج معین اور عاقب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو جو پاکستانی کرکٹرز میں اب ایک کو دوسرا برا لگتا ہے, اس کو دوسرا برا لگتا ہے, وہ جو چیز چلتی آتی ہے اور پھر آپ لوگ کولیپس کر جاتے ہو کرکٹرز, پھر کوئی بیوروکریٹ آ جاتے ہیں. یہ میرا سوال ہے. 73 سال میں صرف 4 کرکٹرز آئے, تھوڑا سا یار ٹائم دو نا. مطلب ایک میتھ ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم مینج ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, کہ یہ صرف جو مینجمنٹ کے گروز ہیں نا ان کا کام ہے, اور یہ ایک غلط پرسیپشن ہے. یہی پرسیپشن میں کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اور اتنی بڑی پوزیشن جو ہے سمجھ لیں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے پرائم منسٹر نے دی ہے. مطلب میرا ہے کہ انہوں نے بھی تو سمجھا نا, ان کے لیے بھی چیلنج تھا, یہ آسان نہیں تھا کام. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں باکسز ٹک ہونے تھے یہاں تک میرے آنے کے لیے. سو کریڈیبلٹی ہوتی ہے, آپ کی کرکٹ کی نالج ہوتی ہے, آپ کی ٹیک آن دا گیم ہوتی ہے, سب چیزوں کا جائزہ لے کے پھر یہ آگے چیزیں چلتی ہیں. سو جیلسی فیکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم کیونکہ ایگو ایشوز بھی ہیں, اسپورٹس مین کے ہوتے ہیں, سو تکرار ضرور ہوتی ہے, میں مانتا ہوں اس میں. بٹ ایز لانگ ایز کہ آپ کے مقصد میں کلیئرٹی ہے اور مقصد نیک ہے اور آپ کی نیت صاف ہے, سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے, معاملہ آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. میرا سوال جو ہے وہ پی ایس ایل سے متعلق ہے کہ پی ایس ایل میں کوئی فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے معاملات جو چل رہے ہیں, اس حوالے سے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. تو آپ, ہاں جی, جج صاحب نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں
PSL के हवाले से, फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से। तो अब उन्हीं के फैसलों को प्रोसीड करते हुए अगला राह अमल तैयार करेंगे या आप रिव्यू करना चाहेंगे उस सारे सिस्टम को दोबारा से? देखिए, उसके लिए तो अभी मैं ब्रीफिंग लूंगा, फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा। रमीज भाई, हाफिज शहबाज मेरा नाम है, सिटी 42 से मेरा ताल्लुक है। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी चेयरमैन ने अनसॉन्ग हीरोज का जिक्र किया कि जो क्लब क्रिकेटर्स हैं या एसोसिएशंस के लोग हैं वो छुपे हुए हैं, वरना यहाँ तो पिछले 20 साल से सबको दीवारों से लगाया जा रहा है और दीवारों से लगा दिया गया। आपसे सवाल एक तो ये है कि आप कमेंट्री करते हैं तो क्या कमेंट्री जारी रखेंगे, और दूसरा हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसमें इस वक्त पिछले 2 साल से कहीं नहीं है, ना हमारी क्लब क्रिकेट है, ना स्कूल क्रिकेट है, ना कॉलेज क्रिकेट है। तो क्या इतनी इमीडिएट स्टेप्स लेंगे कि हमारी ये क्रिकेट फौरी तौर पे बहाल हो सके, क्योंकि बच्चे तो अब क्लबों में आना छोड़ गए हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना कहाँ है हमने। तो क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक तो शेड्यूलिंग बहुत बेहतर होने की जरूरत है क्लब क्रिकेट की खास तौर पे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्लब कौन से मैचेस हो रहे हैं। मुझे ये पता है कि क्लब के मैचेस में 90% या 99% आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। सो जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो फिर आपकी क्रिकेट का खुदा ही हाफिज है। सो पिचेस बहुत बेहतर होनी है, क्लब क्रिकेट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, उनके मसले मसाइल सुनने हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे क्लब वालों को यहाँ पे बुलाऊं और एक आप मीटिंग करें कि उनके मसले क्या हैं। माली मुश्किलात भी हैं, फिर उसके बाद कोचिंग बड़ी एवरेज हो रही है। देखें, मैं टेलीविज़न पे दो एक देखे हैं शोज़, बेइंतहा ख़राब कोचिंग हो रही है, बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल करना नहीं आता, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके अगले 10 साल तक नंबर 1 टीम बनी जाए, क्योंकि जब तक नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगी ऊपर बात नहीं बनेगी। सो मैं एहसास करता हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि मेरे लिए मेरे दौर में स्कूल, क्लब, एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट्स होंगे। रमीज भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वजीर आज़म इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज़ जो है उनकी बातों में नजर आता है। तो रमीज राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें। और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं। तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उसमें? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कोई चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं। अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% PCB की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए। सो हालात ये हैं। तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखे, मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूं। मैं तो टेन्योर देख रहा हूं कि मुझे एक्शन करना है। ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एग्जीक्यूशन के लिए बंदे चाहिए। सो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से यही बात की थी, और इसके ऊपर हो रहा था कि मेरे 10,000 आइडियाज़ हैं, विशेज़ हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे टीम चाहिए। सो उसके ऊपर भी बात हुई है कि किस तरह से हम जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। रमीज, अभी आपने जो बात की एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने खुद को कितना टाइम दिया है कि इतने टाइम में पाकिस्तान टीम को आपने टॉप पे लेके जाना है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरा सर, छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाह रहे हैं कि एक ही क्रिकेटर तीनों पैटर्न का कैप्टन हो? देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं। क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं, कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ। सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूं कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में। और अगर चेयरमैन ही जो है वो फोर फ्रंट में रहेगा और प्लेयर्स पीछे रहेंगे तो इस क्रिकेट का मकसद फेल हो जाता है। कहीं दुनिया में कभी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते जितने पीसीबी को मिलते हैं। सो मेरा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, मुझे रिकग्निशन की
कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे आप जानते हैं मेरा क्या पीछे बैकग्राउंड है, ना मुझे अपने आप को मीडिया के सामने लाना है. इन्होंने मेरे कई इंटरव्यूज़ लाइन अप किए हुए हैं, मैंने कहा मैं एक और इंटरव्यू आज के बाद नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है. मैं तो अपने एक्शन से बोलूँगा और उसके बाद आपसे बात होगी. सो मैं तो यही चाहूँगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी, जिन एरा में मैं खेला हूँ बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप थी. तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली. सो इनको टाइम लगेगा मगर होपफुली वहाँ तक ये पहुँचेंगे, क्योंकि अगर मकसद आपका मेरा इनका एक है तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे नहीं बढ़ेगा. राजा ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा तमाशाइयों की गहमा गहमी रहती है. जो T20 में पहला ही मैच पाकिस्तान का है इंडिया के साथ, उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, मुल्कों और महकमों के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है. आपका एज एक्सपीरियंस क्रिकेटर और कमेंटेटर, क्या वो बैकडोर डिप्लोमेसी आप इंडिया के साथ इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट की बहाली के लिए दोनों मुल्कों में? मुझे आपका पहला सवाल तो समझ आया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सवाल है. देखिए, मतलब मेरा शो स्टॉपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और जब मैंने बात भी की थी क्रिकेट टीम से, सो बात एक ही की थी कि आपका जो सारा जोर लगना है वो पहले मैच में लगना है. और इस दफ़ा जो है वो हमने टेबल्स जो है वो टर्न करने हैं. सो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो वार्म अप ना हो. जैसे सर्दी में गाड़ी जो है वो कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं, किसी को धक्का, ये नहीं है. ये है टोटल 100% ऑपरेशन और लेवल पे आपको ऑपरेट करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और हमेशा से रहेगा. देखिए, इट्स टू अर्ली बैकडोर डिप्लोमेसी का, इसलिए कि मेरे तो बिल्कुल भी ज़हन में ऐसी चीज़ें अभी नहीं है. मैं तो अभी मेरी जो सारी कंसंट्रेशन है वो है सिस्टम्स की इंप्रूवमेंट, टैलेंट को किस तरह से हमने और ज़्यादा निखारना है, इसको कैसे लुक आफ्टर करना है, इज्जत देनी है. 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को आज आप पूछेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, और आगे चल के इससे भी अच्छा होगा. अभी खवातीन की क्रिकेट है. सो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस क्रिकेट बोर्ड की. और ये जो पैसे हैं ये खर्च ही क्रिकेटर्स और क्रिकेट सिस्टम में होने हैं, इसमें मुझे 1 इंच का शक नहीं है. रमीज़ भाई, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविजन से. क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंगस्टर्स हैं. क्या हम समझते हैं कि क्या हम ये इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जितने जो सीनियर क्रिकेटर्स इस टाइम खेल रहे हैं, लीग्स जो खेल रहे हैं, जिस तरह शुएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं और उसके अलावा वहाब रियाज, जितने भी ये सीनियर क्रिकेटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद इनका करियर ख़त्म हो जाएगा या सिर्फ आप यूथ के ऊपर ही रहेंगे? नहीं, मैं कौन होता हूँ इनका करियर ख़त्म करने वाला. ये लीग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेलते रहेंगे. असल में ऐसे प्लेयर्स का जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में जो है फर्स्ट क्लास कह लें या T20 के सिस्टम में आपको ज़रूरत है अभी भी. ये शायद जो है वो गाइड कर सकें डगआउट में बैठ के, और यू नो एक तरह से एक्सपीरियंस जो है आप सब जो पाकिस्तान टीम से नीचे में यूज़फुल होगा इनका. वापसी भी हो सकती है, मतलब ये कोई पत्थर पे लिखी वो तो नहीं है एक स्टेटमेंट. We'll take last 4 questions, 3 from this side and 1 on this side. अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, साद सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो. रमीज़ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ डेटा ड्रिवन, तो आपने जिस तरह डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट की बात की है तो उस पे हमारे पास हमें दिखता नहीं है कि इतने एनालिटिक्स या हम डेटा को एनालाइज करके, या हमारे पास कुछ एक डेटाबेस मौजूद नहीं है जिससे हम डोमेस्टिक और क्लब पे और जो उससे नीचे लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनके स्टैट्स और वो चीज़ें गॉज कर सकें. तो आप इस चीज़ में बेहतरी लाने के लिए क्या आप इकदाम करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मेरी बात हुई है, एक हमारा डाटा सिस्टम मेरे ख्याल से डेवलप हो रहा है या हो ही गया होगा, जो कि यहाँ पे बैठ के पूरे फर्स्ट क्लास के और इवन क्लब लेवल तक वो आप ऑपरेट कर सकेंगे. दूसरा, मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी है कि मुझे केस स्टडीज़ चाहिए पाकिस्तान टीम अंडर 19 के लिए, कि आधे घंटे का इनको मैच दिखाएं और पूछें कि क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं. क्योंकि इससे जो है आपको आइडिया होता रहेगा कि एक तरह से माइंड ट्रेन होता रहेगा कि टफ सिचुएशंस में जिसने गलती की थी तो आपको वो गलती नहीं करनी है. सो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अब गेम बदल गई है, एनालिटिकल हो गई है, गेम डाटा ड्रिवन हो गई है. एक जो चीज़ मैंने और इनको कही थी, पाकिस्तान टीम के कप्तान से भी बात हुई थी और आगे चीफ सेलेक्टर से भी कहा था, मैंने कहा पेयरिंग ढूंढें आप, 2-2 के पेयर्स किस तरह से रिलेंटलेस प्रेशर थ्रू आउट क्रिएट कर सकेंगे.
ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो स्लो ऑपरेट कर रहा है, दूसरा तेज, फिर स्लो आ गया, फिर तेज, फिर स्लो. सो आप देखिए जो अच्छी टीम्स हैं दुनिया की, वो पेयर्स में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करती हैं. सो अगर वो कर सकते हैं, हाँ इसके पीछे बहुत काम करने की जरूरत है, शायद अभी ना हो सके, बट आइडिया ये है कि आपका जो गियर आप बदलेंगे वो इन लेवल्स के ऊपर आपको बदलने की जरूरत है. रमीज आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आलिया जियो से. जी आलिया, मैंने आपसे ये पूछना है कि फेयरलेस क्रिकेट की बहुत बात कर रहे हैं आप, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्वालिटी का हमें पता है, तो क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर इस अप्रोच को लेके हमारे प्लेयर्स चलते हैं और वो रिजल्ट नहीं ला सकते, तो उस प्रेशर को हैंडल करके हम दोबारा पीछे नहीं आ जाएंगे? देखिए एक जो मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है आलिया, वो यही है कि ये मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ. एज अ क्रिकेटर आप मुझे सोच लें आप कि गलतियां होंगी, हम मैच हारेंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा, मगर अगर यहाँ पे हम स्टैंड ले जाएंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर निकल जाएगी. अगर फिर से 2-3 मैच हारने के बाद हमने गियर वापस लगा दिया तो कंफ्यूजन होगा, जैसे होता आ रहा है. सो बात यही कर रहे थे क्रिकेटर्स कि हमें कहा तो यही जाता है जी, हम जाके तेज खेलते हैं, हम बाहर हो जाते हैं. सो मैंने उन्हें कहा कि जीत हार का आप छोड़ दें, forget about it. अगर आपकी सोच ही यही रहेगी कि आप बॉर्डर लाइन केस बन के खेलते रहेंगे, सो पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जाएगी. सो मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं कि इनको सिक्योरिटी भी देनी है इस मॉडल को फॉलो करने के लिए, और ज़्यादा फेलियर्स के चांसेस हैं, बट टेक्निक के साथ. देखें हमारी टेक्निक जो है वो डेवलप नहीं हुई, और हम सोच रहे हैं कि ये हम बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर्स बनाएंगे. सो जब मैंने टारगेटेड ग्रोथ की बात की है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर है कि फर्स्ट क्लास में या टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास टेक्निकल हैंड होना चाहिए. सो एक आपकी T20 की तरबियत है कि आपकी 50 ओवर्स की, एक टेस्ट क्रिकेट की है. सो आपको कई टीयर्स के ऊपर जो है आपके ट्रेनिंग और कोचिंग मॉडल और आपकी जो सोच है वो फर्स्ट क्लास लेवल पे एक यंगस्टर की, वो बदलने की जरूरत है. अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा पाशा फ्रॉम जी. जी वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन वुमेन टीम के रेलेवेंट है. अरूज मुमताज ने 26 का पूल बनाया हुआ है, और उसके अलावा भी बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलती हैं. इरम हो गई, सिद्रा हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया गया. तो रमीज राजा का वुमेन क्रिकेट को लेके आगे क्या इनिशिएटिव्स हैं फ्यूचर में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब. देखिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम पीछे हैं, जो कि बाकी जगह पे दुनिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है विमेंस क्रिकेट में, हम बहुत पीछे हैं. और इनको इनकरेज किया जाएगा, और एक सेपरेट विंग भी है वसीम विमेंस क्रिकेट का. या सो इसको और ज़्यादा हम ताकत देंगे. और देखिए परफॉर्मेंस भी है, ये दोनों हाथ से चलता है. आपको इनकरेजमेंट चाहिए, इंसेंटिव्स भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, नए और लड़कियां खेलना चाहिए. सो अभी मेरे ख्याल में 35 सिर्फ खेलती हैं जो कि हमारे सर्किट में है. सो ये 135 होनी चाहिए, और कोशिश यही करेंगे कि बढ़े इसकी तादाद. लास्ट वन. रमीज भाई अच्छे कोच ऊंचा तो बोलें रख लिए आपने. रमीज भाई अच्छे कोच तो आपने रख लिए हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी बदलने जा रही है? दूसरा ये है कि आपका भाई और मोइन भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये बड़ी जिम्मेदारी लेंगे? इनकी जिम्मेदारी है, ये चेयरमैन है, ये दोनों चेयरमैन है, इसलिए तो बुलाया इनको यहाँ. ये क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स जो है सर आंखों पे हैं. मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में, ना मुझे कोई जॉब इनसिक्योरिटी है. तो मेरे लिए जो जितने भी सजेशंस होंगे, जितनी इस तरह के कैलिबर के प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, देखिए जो आप बैटल फील्ड में जिनके साथ आपने डग आउट शेयर की होती है ना, आपको उनकी इज्जत हमेशा रहती है. सो एक चीज़ तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सारे प्लेयर्स जो हैं, और वही बात है कि अगर मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट, तो बाकी फिर अगर 19-20 भी वाक़यात रहे हुए हैं, सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. ये मुझे कहना है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वंस अगेन.